हेलो फ्रेंड्स, टाइम रिग्रेशन यूट्यूब चैनल में मैं आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिससे आपको पता चलेगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब शॉर्ट में पीएलआर कहेंगे तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पूर्व जन्म देखने से हमारे प्रेजेंट लाइफ के प्रॉब्लम्स, ट्रॉमाज कैसे ड्रेस्टिकली, मैजिकली चेंज हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। डैनी सिल ये फॉरेन की टॉप 10 पीएलआर थेरापिस्ट है। उसने अपनी ज़िंदगी में 15,000 से ज़्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस किए हैं। बहुत सारी वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलर बुक्स भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर लिखे हैं। उस बुक्स में से एक इंसिडेंस मैं आपके लिए आज शेयर करने जा रहा हूँ। जब वो ग्रुप पीएलआर सेशन करने जा रही थी तब पास की ही एक सिटी से एक लेडी आई जो अपने कुछ 3 या 4 साल के बेटे को अपनी नानी के घर छोड़कर आई थी। उसका बेटा बचपन से ही बोलने में बहुत ही कतराता था। वो बोलने में बहुत ही हिचकिचाता था, कोई भी सेंटेंस पूरा एक साथ बोल नहीं पाता था। अब ऐसी सिचुएशन में वो लेडी जब ग्रुप सेशन में पीएलआर के लिए बैठी तब जैसे जैसे गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट हुआ तो उसको अपने पूर्व जन्म के कुछ फ्लैशेस आना स्टार्ट हो गए। उसने देखा कि वो और प्रेजेंट लाइफ का वो 3 साल का बेटा पास्ट लाइफ में भी बाप और बेटा ही है। मतलब ये जो लेडी थी वो मेल फिगर में थी, उस बेटे की फादर के सिचुएशन में थी और प्रेजेंट लाइफ का बेटा उस लाइफ में भी बेटा ही था। लेकिन जब वो उसको ऐसा दिखा कि वो किसी जंगल में अपने कबीले से भाग के जा रहे हैं, सडनली होता क्या है, किसी और कबीले वालों ने इन पर अटैक कर दिया। अब इस पास्ट लाइफ में जो फादर है उसको पता चल गया कि अब ये लोग जो हैं वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेंगे। उसने इंस्टेंट ऐसा डिसीजन ले लिया कि मुझे मारने के बाद वो मेरे बेटे को बहुत यातना देंगे और उसके बाद उसको मारने वाले हैं। ऐसा उनकी बातचीतों से इसने जान लिया। अब इसने बहुत ही अब हम कहेंगे कि बहुत ही हार्ड डिसीजन लिया कि उसने सोचा कि मैं खुद ही मेरे बेटे को मार डालूंगा जिससे वो जो पेनफुल डेथ है उससे बच जाए। इंस्टेंटली हुआ क्या, उसने अपने बेटे के गले को एक छुरी से काट दिया। अब गले को काट दिया तो उसका बेटा समझ गया मेरे पापा ने मुझे क्यों मारा है। मतलब उसके बेटे के दिल में कोई अपने फादर के लिए कोई गुस्सा नहीं आया। वो समझ चुका था कि मेरे फादर मुझे ही बचाने के लिए मुझे मार रहे हैं। अब किस्मत का खेल देखो, जब उसके फादर ने उसे मार डाला तो वो जो फादर थे वो किस्मत की वजह से, किसी चीज़ की वजह से या वो भाग जाने से वो खुद बच गए। पूरी जिंदगी उनको एक पछतावा रहा कि काश मैंने अपने बेटे को ना मारा होता। पूरी जिंदगी अपने बेटे को याद करते रहे कि मैंने ही मेरे बेटे का गला घोंट दिया, उसको उसका गला काट के मार दिया। बस यही पछतावे में उनकी भी डेथ हो गई। अब जब ये प्रेजेंट लाइफ में उन दोनों का फिर से मिलन हुआ तो ये जो फादर थे पास्ट लाइफ के वो प्रेजेंट लाइफ में मदर बन गई और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करने लगे क्योंकि वो पूर्व जन्म का पछतावा था। अब हुआ क्या कि जो पास्ट लाइफ में जिस बेटे का गला कटने से डेथ हुई थी वो एक सबकॉन्शियस ट्रॉमा इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो गया, जिससे वो बेटा कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बोल नहीं सकता था। कोई भी सेंटेंस अगर बोलने का ट्राई करे तो वो जो वर्ड्स थे वो ब्रेक होने लगते थे और सामने वाले को अपनी फीलिंग्स, अपनी जो बात है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। लेकिन मैजिक अब स्टार्ट होता है। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन होता है तो ये सारे विजुअल्स तो देख लिए, लेकिन उसके बाद उसकी हीलिंग की जाती है। मतलब ये जो सीन थे वो उनको मैनिपुलेट करके हमारी फेवर में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे सपने को खुद बदल देना ऐसा। अब उस लेडी ने उस पूरे सीन को चेंज कर दिया। बाप बेटा दोनों अच्छे से पूरी जिंदगी तक साथ रहे और जिंदा रहे, ऐसा उसने सबकॉन्शियसली बिलीफ सिस्टम बना के उसको पूरा विजन बना दिया। होता क्या है, जैसे ही वो 3 घंटे का सेशन होता है, 3 साढ़े 3 घंटे का, वो सेशन खत्म हुआ और फिर वो जैसे ही अपनी नानी के घर गई तो अपनी उसकी नानी ने उसको बताया कि जब ये तेरा बेटा इन 3 घंटों के दौरान सो रहा था तो पता नहीं एक आधे घंटे के लिए
वो बहुत ही रोने लगा। सपना पता नहीं कौन सा सपना देख रहा था। जब वो रोकर उठा तो उसकी जो कम्युनिकेशन में जो तकलीफ थी, बात करने में जो तकलीफ थी, वो मैजिकली गायब हो गई। अब वो पूरे सेंटेंस एकदम क्लियर बोल सकता है, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब कि उसकी जो बोलने की बीमारी थी या तकलीफ थी, वो कंप्लीटली क्योर हो गई। अब ये जो इंसिडेंस है, ये स्टोरी है, ये डेनिस हिल नाम की ऑथर की बेस्ट सेलर बुक है। उस बुक का ये इंसिडेंस है। मतलब दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी थेरापी है जो साइंस से भी बहुत परे है। हाँ, साइंस अब तक पहुंच नहीं पाया। अब ऐसे ही सेशन, ऐसे ही स्टोरी मैं आपको हर बार एक नई स्टोरी के साथ, नए साइंटिफिक रिसर्च के साथ, नए इमोशंस वाली, नए ट्रॉमाज, नए प्रॉब्लम्स को क्योर करने वाली ऐसी पास्ट लाइफ स्टोरीज में आपको शेयर करता रहूंगा।